जैसे टाइम पर हमें आप सिखाएं, बताएं कि वाकई ये जो प्रॉब्लम चल रही है घरों में, हर घर की प्रॉब्लम है। इतने चिड़चिड़े हो गए हैं हम लोग आपस में देख देख के, वही 5 चेहरे, वही लोगों से मिलना, वही सुबह उठना, कोई नियम ही नहीं रहा। ये तो अब कोविड थोड़ा सा ये भूल गया है तो लोगों को राहत मिलनी शुरू हुई है, लेकिन फिर भी जो चिड़चिड़ापन है हम चाहते हैं उसको कैसे दूर करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच आए हैं। तो सुंदर जनी साहब को मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपना स्पीच चालू करें। ओके, नमस्कार। तो पहले तो जयपुर प्रवासी संघ का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के सामने मुझे बातचीत करने के लिए आए, उन्होंने न्योता दिया। और इससे पहले जैसा कि उन्होंने बताया कुसुम जी ने कि आप लोगों ने शायद 4-5 प्रोग्राम पहले किए और उसमें डॉक्टर्स को बुलाया आपने, और आप लोगों की चिंता सहज ही समझ में आती है कि इस वक्त जबकि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और अप्रैल के महीने में हमने दूसरी लहर को एक तरह से आतंक मचाते हुए देखा, तो ऐसे में लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं। बहुत लोगों ने अपने मित्रों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को खोया है इस महामारी में। और आप लोगों को मैं वैसे बताना चाहूँगा कि मैं स्वयं इस बीमारी का शिकार हो गया था। और जब मैं दिल्ली में था और 13 अप्रैल को मैं दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट भी हुआ और 21 तारीख को वहाँ से मैं बाहर निकला। हालांकि मेरा जो ऑक्सीजन का लेवल था वो 94-95 से नीचे नहीं गया, और बट मेरा जो टेम्परेचर था, बुखार, वो कम नहीं हो रहा था, वो लगातार टूट नहीं रहा था। 10वें दिन जाके वो टूटा। तो क्या है कि उस वक्त कोई भी बीमारी है तो जब इस तरह की खतरनाक बीमारी, नई बीमारी है, तो कोई चांस क्यों लिया जाए। तो इसलिए हमारे एक मित्र का अस्पताल था तो उन्होंने अस्पताल बुला लिया और 8वें-9वें दिन मैं घर वापस आ गया। बट मैं अस्पताल में भी एक काम नियमित रूप से करता रहा, और वो काम मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी कल से ही शुरू कर दें। वो काम है प्राणायाम का काम, ठीक है। तो प्राणायाम मैंने सुबह 5 बजे मैं उठता था अस्पताल में भी, और वहाँ मैं दिन में 3 या 4 बार प्राणायाम का अभ्यास करता था, जिसकी वजह से फेफड़ों की ताकत जो है वो बनी रही। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक तो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगा, और उन कहानियों के जरिए मेरा संदेश आप लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि कहानियों के जरिए क्या है कि ज़्यादा बोरिंग नहीं होता है, थोड़ा आसानी से आप समझ जाएंगे। तो एक बाज के बच्चे की मैं कहानी सुनाता हूँ। क्या कि आपने बाज को तो देखा होगा, जो बहुत ही ताकतवर पक्षी होता है, वो बड़े बड़े इवन हिरण को भी अपने पंजों में उठा लेता है। तो एक बाज का जो बच्चा था वो घोंसले से गिर गया, और एक किसान उस रास्ते से जा रहा था, तो बिल्कुल वो अभी 1 दिन का बच्चा था बस, तो वो उसको उठा के अपने घर ले आया। और घर में उसने मुर्गियां पाली हुई थी, और मुर्गी उन्हीं दिनों जो है वो 10-12 चूजों की माँ बनी थी। तो आपने देखा होगा मुर्गी के चूजे कैसे मुर्गी के माँ के पीछे पीछे जाते हैं और दाना चुगते हुए। तो उसने, किसान ने उस बाज के बच्चे को भी मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया, और अब बाज का बच्चा जो है वो मुर्गी के बच्चों के साथ साथ बड़ा होने लगा। जहाँ मुर्गी जाती है और जहाँ मुर्गी के बच्चे जाते, वहीं बाज का बच्चा भी उनके साथ साथ जाता। तो चूँकि वो बहुत छोटा था, जब वो एक साल का था, 1 दिन का था, तो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसको ये लगा कि वो मुर्गी के बच्चों, उसको लगा कि सारा जन्म ही उसका वो है, मुर्गी के बच्चों के साथ उसकी परवरिश होती रही। और जब वो कुछ बड़ा हो गया और एक दिन बूढ़ा ही हो गया था ऑलमोस्ट, तो एक दिन उसने देखा कि ऊपर एक बाज जो है वो बड़ी तेजी से पीछे से उड़ता हुआ आ रहा है, और हवा में गोते मारता हुआ तेजी से आगे की ओर जा रहा है। और उसने ऊपर उठा के देखा, गर्दन ऊपर उठा के देखा, और उसने मन में सोचा, अरे काश मैं भी अगर ऐसा बाज होता तो मैं भी आसमान में इस ढंग से उड़ता। अभी देखिए वो खुद बाज है, लेकिन चूंकि वो वैसे माहौल में रहा, उसने कभी सोचा नहीं उस तरीके से।
जिस माहौल में आप रहते हो, जैसा आप सोचते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। उसने अपने को मुर्गी का बच्चा ही समझ लिया, तो वो पूरा जीवन जो है वो मुर्गी के बच्चे की तरह ही जीवन जीता रहा, जबकि वो एक बाज था। हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या नहीं कर सकते, आप लोगों में बहुत क्षमताएं हैं, लेकिन आपने स्वीकार कर लिया, नहीं जी मैं तो ये छोटे से कस्बे में मैं यही रहूँगा, जो कारोबार चल रहा है मेरा, इसी में मेरा जीवन, इसी में मैं खुश हूँ। तो आपको अपनी ही क्षमताओं के बारे में पता नहीं, बहुत लोगों को अपनी ही क्षमताओं के बारे में पता नहीं। मुझे लोग मिलते हैं, मैं उनसे जब फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करता हूँ तो कहते हैं साहब हमारी तो उम्र हो गई। अरे कितनी उम्र हो गई साहब? हमारी उम्र तो हम 50 के पार हो गए, अब हम क्या दौड़ेंगे? तो मैं उनसे कहता हूँ भाई आप 50 के पार हो गए, लेकिन आपने फौजा सिंह का नाम सुना क्या? फौजा सिंह जो हैं, जो 100 साल की उम्र में भी 100 किलोमीटर दौड़े थे, मैराथन पूरी दौड़े थे, उन्होंने तो 64 साल में ही दौड़ना शुरू किया ठीक से। तो कोई उम्र कोई बाधा नहीं है आपकी, लेकिन आप जो सोचते हो, आपने सोच लिया कि मैं ऐसा हूं और ऐसा नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। आपने अगर सोच लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो कोई भी काम हो आप कर सकते हो। तो एक छोटी सी कहानी जो है और है, एक हाथी की कहानी है। कुछ दिनों पहले मैंने अपने YouTube चैनल में डाली है। मेरा YouTube चैनल माइंड फिट है, उसमें मैं इस तरह की कहानियाँ डालता रहता हूँ, और प्राणायाम और योग के जितने आसन हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें, उनके बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो एक राजा का एक हाथी था, बहुत ही वो ऐसा हाथी था कि सबसे बहादुर हाथी। राजा हमेशा जब लड़ाई होती थी उसी हाथी को लेके जाता था, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हाथी गया हो राजा के साथ और राजा को हार का सामना करना पड़ा, हमेशा विजयी होकर वापस लौटा वो। क्योंकि वो जो हाथी था वो बड़ा ही निर्भय था, डरता नहीं था, साहसी था, और बहुत कहना मानने वाला था, और बहुत निपुण था, उसकी बहुत स्किलफुल था। उसको पता था कि लड़ाई में कैसे उसको पैंतरे बदलने हैं, कब तेज दौड़ना है, कब रुकना है, कब दिशा बदलनी है, सारे पैंतरों के बारे में उसको पता था। तो राजा का बहुत प्रिय हाथी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई और वो थोड़ा सा बूढ़ा होता गया, और जितना वो बूढ़ा हो रहा था उतना उसका थोड़ा स्किल कम हो रही थी। तो राजा ने उसको युद्ध में ले जाना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो उसका बहुत ही प्रिय हाथी रहा, उसकी खास देखभाल होती थी। तो एक बार ये हाथी जो है वो तालाब में पानी पीने के लिए गया, और दुर्भाग्य से जब वो बाहर निकल रहा था तो उसका पैर जो है कीचड़ में फंस गया। अब वो कीचड़ में फंस गया तो उसने थोड़ा जोर लगाया, लेकिन जितना जोर लगाया वो पैर जो है उतना अंदर चला जाए, और कुछ देर में हाल ये हो गया कि वो आधा कीचड़ में चला गया, और अब वो जोर जोर से घबरा के चिंगाड़ मारने लगा। और उसकी आवाज़ सुन के आसपास से लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, और सब ने उसको पहचान लिया, अरे ये तो राजा का हाथी है, ये तो राजा का सबसे प्रिय हाथी है। राजा को संदेश भेजा गया। राजा अपने मंत्रियों और पूरे लाभ लश्कर के साथ उस तालाब के किनारे पहुंचे। लोगों ने बड़ी कोशिश की उसको, किसी ने रस्सी बांधी, किसी ने कुछ किया, पर वो निकला ही नहीं, और वो एकदम निढाल हो गया। अब उसने कोशिश भी छोड़ दी। तो तब जो है एक राजा का रिटायर्ड मंत्री भीड़ में था, वो आगे निकल के आया, और उसने राजा से कहा कि साहब आप एक काम करो, आप अपने यहाँ से जो नगाड़े हैं, जो युद्ध के नगाड़े हैं, और जो तुरही आप बजाते हो, तुरही जो ऐसे करके बजाते हैं, जो आप युद्ध की तुरही बजाते हो, जो युद्ध नाद जिससे हम पैदा करते हैं, वो सब लोगों को बुलाओ यहाँ पर। तो लोगों ने कहा कि भाई इसका उससे क्या संबंध, यहाँ तो हाथी जो है वो कीचड़ में डूब रहा है और तुमको गाने बजाने की हो रही है। लेकिन राजा उस मंत्री का बहुत सम्मान करता था। उसने तुरंत लोगों को बुलाया, उन लोगों को, और वहाँ पर जिसको बोलते युद्ध नाद छेड़ा गया, नगाड़े बजाए गए और तुरही बजाई गई। तो जब वो बजाना शुरू किया तो हाथी में कुछ हलचल पैदा हुई। उसने आंखें खोली, उसने थोड़ा शरीर हिलाया, और उसके बाद न जाने क्या कहाँ से उसके बाद ताकत आई, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया कीचड़ में, और वहाँ से उसने अपना दिमाग यूज किया और ताकत यूज की, और वो कीचड़ से बाहर आ गया। तब लोगों ने बड़े आश्चर्य से उस पुराने मंत्री की ओर देखा और कहा, ये आपने इतनी हैरानी का काम कैसे कर दिया, जो काम कोई कर ही नहीं पाया वो आपने मिनटों में कर दिया। तब मंत्री ने बात
लोगों को बताई कि देखो इस हाथी ने हार मान ली थी, इस हाथी को इसमें जो ताकत थी, कीचड़ से बाहर निकलने की ताकत इसी के अंदर थी, लेकिन वो अपनी ही ताकत भूल गया था। तो जब युद्ध के नाद बजाए गए तब उसको अपनी ताकत याद आई कि यार जब लड़ाई में मैं जाता था तो कितनी शक्ति थी मेरे भीतर। जब उसको वो शक्ति याद आई तब उसने उस शक्ति का इस्तेमाल किया और उस मुसीबत से वो बाहर निकल आया। तो जीवन में जिस तरह कीचड़ में वो हाथी फंसा था, हमारे जीवन में भी कई बार विकट स्थितियां आती हैं। जो विकट स्थितियां, मुश्किल स्थितियां, वो भी कीचड़ जैसी होती हैं। तो हम कई बार उसमें फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग उसमें हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि इस कीचड़ से वो निकल नहीं सकते। जब वो ऐसा सोचते हैं तो उनमें नेगेटिव भावना आती है। बहुत सारे लोग इवन आत्महत्या करने की दिशा में भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई रास्ता ही नहीं दिखता। लेकिन रास्ता कहाँ है? रास्ता तो उनके ही भीतर है। उनको अपनी शक्ति याद करने की जरूरत है। आप लोगों ने तो रामायण पढ़ी होगी। हनुमान जी में कितनी शक्ति थी। हनुमान जी बचपन में आपको पता है कि कैसे वो वायुपुत्र जो है वो सूरज को निगलने हवा में उड़ चले थे, पवन पुत्र। लेकिन जब समय आया तो भूल गए। उनको भी जो नील ने याद दिलाया कि हनुमान जी आप में तो इतनी शक्ति है, आप कहाँ इस समुद्र को पार करने से घबरा रहे हो। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई और उन्होंने जो आगे किया वो आप लोगों को मालूम है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम सबके भीतर जो है शक्ति भरी हुई है, और शरीर और दिमाग सबको एक जैसा शरीर मिला है। किसी का शरीर अलग नहीं है। सब में वही केमिकल है, वही दिल है, वही फेफड़े हैं, वही माइंड है। लेकिन कौन किस पर कैसे काम करता है। अभी एक आदमी रोज सुबह 9 बजे उठता है, ठीक है, और उठते ही सीधे दूध की चाय पीता है। और एक आदमी 4 बजे उठता है, उठ के फ्रेश होके वो अपना योग साधना करता है, अपनी तपस्या करता है, साधना करता है, और खाने पीने पे उसका पूरा नियंत्रण है, अपना व्यायाम करने जाता है, योग करने जाता है। तो जो 4 बजे उठ के योगा करता है, प्राणायाम करता है, आसन करता है, खाने पीने पर नियंत्रण रखता है, उसका शरीर जैसा होगा, दूसरे व्यक्ति का शरीर तो वैसा नहीं होगा ना। और जब शरीर वैसा होगा तो शरीर के साथ साथ दिमाग भी अपने आप से वैसा बन जाता है। जितना आपका शरीर बलिष्ठ होगा, अंदर से मजबूत, बाहर से न भी हो, ऐसा नहीं कि आप जाके बाहर से वो हाथी जैसी बॉडी बना लें जिम में जाके, मैं वो भी नहीं कहता। लेकिन अंदर से आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, आपकी मांसपेशियों में ताकत होनी चाहिए। लोग अब जमीन से ऊपर नहीं खड़े हो, 50 साल की उम्र आती नहीं कि वो सहारा लेके खड़ा होना पड़ता है। तो जितना, अगर आपने अंततः शरीर आपका वाहन है, इसी वाहन में आपने जीवन की यात्रा तय करनी है, तो अगर खचाड़ा गाड़ी होगी तो आपको सफर का मजा आएगा क्या? आप लोगों के पास, सबके पास कार है, अगर आप 1980 की मॉडल वाली कार चलाओगे, आपको यात्रा में आपको मजा आएगा क्या? तो गाड़ी खच खच करके चलेगी, कहीं रुक भी जाएगी, कहीं झटके मारेगी, हैं, तो आपको यात्रा का आनंद नहीं आएगा। तो हाईवे में गाड़ी चलाने का क्या मजा? तो जब गाड़ी अगर नई होती है, एकदम दुरुस्त होती है, ब्रेक भी काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है बढ़िया से, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आपको सफ़र का भी आनंद आता है। तो जिंदगी की यात्रा का अगर आपको आनंद लेना है तो ये जो शरीर की गाड़ी है, इसी गाड़ी में आपको सफ़र करना है। इस गाड़ी को चौक चौबस्त बनाना वो आपका काम है। तो उस काम को हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ रोना ही रोते रहते हैं कि जीवन में तो बहुत दुख है। लेकिन मनुष्य का जीवन है क्या? मनुष्य का जीवन कर्म है। कर्म के अलावा सोचने से कुछ नहीं होता इस संसार में, सिर्फ करने से होता है। हमारे जो पूर्वज थे, हम तो आज बहुत ही किस्मत वाले हैं, इतनी सुविधाओं के बीच में रहते हैं। हमारे पूर्वज थे जिनको जंगलों में रहना पड़ा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता, उससे पहले आदि मानव कैसे कैसे रहे वो लोग। उन्होंने एक एक खोज करने के लिए अपनी कई न जाने कितने लोगों ने जान दी। एक हवाई जहाज का निर्माण करने के लिए, एक हवाई जहाज को बनाने के लिए कितने लोग दुर्घटनाओं का शिकार हुए, तब जाके आज हमें हवाई जहाज मिला। हमारे जीवन में जितनी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं हमको तब मिली जब हमारे पूर्वजों ने बहुत सेक्रीफाइस किया। हम लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि उनका पैर जो है वो 1-1 फीट का पैर था। आप अभी भी पुरानी गुफाओं में चले जाओ, मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं, वहाँ पर 1-1 फीट के पैरों के निशान मिलते हैं। तब वो
कंदराओं में रहते थे हमारे आदि मानव। तो क्यों इतना शारीरिक रूप से बलिष्ठ क्यों थे? महाभारत की कहानी पढ़ो तो उसमें एक से एक चरित्र मिलते हैं हमें। भीष्म पितामह, क्या चरित्र भीष्म पितामह का! सरसैया पर लेटे हैं 100 साल से ऊपर, कितना बलिष्ठ शरीर है और कितना बलिष्ठ दिमाग है। तो दिमाग, शरीर और दिमाग दोनों बलिष्ठ तब बनेंगे, सोचने से नहीं होगा, जब आप उस पर काम करेंगे। काम करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको 4 व्रत बताऊंगा जो मैं अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता हूं। इसको आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं लग्नम औषधम, महाऔषधम। 4 व्रत जो कि औषधि का काम करते हैं, यानी दवा का काम करते हैं। 4 ही व्रत हैं बस। तो पहला व्रत जो है वो भोजन का है कि आप जब भी आपके जीवन में तकलीफें हैं, माइंड खराब काम तब करता है जब आपका पेट खराब होता है। तो पेट का सही रहना बहुत ज़रूरी है। आपको 4 डॉक्टर्स ने भाषण दिए, मुझे लगता है उन्होंने ये जरूर बताया होगा कि खाना कितना हमारे जीवन में अहम है। आप क्या खा रहे हो, सात्विक भोजन कर रहे हो कि तामसिक भोजन कर रहे हो, इसका तो फर्क पड़ता ही है। कितना भोजन कर रहे हो उसका भी फर्क पड़ता है। मजे की बात यह है कि आप जितना ज्यादा भोजन करोगे उतना वो भोजन आपके लिए जहर का काम करेगा। तो योग में बोलते हैं कि आपको आधा पेट ही, 1/3 जो है आपका भूख का 1/3 जो है आपको भोजन लेना चाहिए। 1/4 आधा लेना चाहिए, बल्कि 1/4 जो है आपको पानी के लिए छोड़ना चाहिए और 1/4 जो है आपको खाली रखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत भोजन की है। भोजन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो भोजन का व्रत आपको, हम लोग व्रत, ये बेवजह नहीं है कि हिंदुओं में या दूसरे धर्मों में भी व्रत रखने की, फास्टिंग की जो परंपरा, जो ट्रेडिशन है, वो उसके पीछे एक साइंस है, विज्ञान है, शरीर का विज्ञान है। तो वो इसलिए व्रत रखा जाता है ताकि आपका भोजन जो है, आपका भोजन आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बने, नुकसान ना पहुंचाए। आपने देखा होगा जिन लोगों ने जानवर पाले हुए हैं, कभी उनका पेट खराब हो जाए तो वो 2-2 दिन तक भोजन नहीं करते। तो कभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो आपको पहले भोजन कम करना है। और मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बताना चाहता हूं कि यदि आप जितना कैलोरी चाहिए, 2200 कैलोरी अगर हमको जनरली एक आदमी को चाहिए होती है, तो लगभग उससे 100-200 कैलोरी कम भी लेंगे तो चलेगा। जितनी कम लेंगे आपका माइंड का और बॉडी का एनर्जी उतना बना रहेगा। एनर्जी को बचाने के और भी कई तरीके हैं। वो हम वहां पर तो एनर्जी बचाते नहीं। दिन भर आपने मोबाइल देखते हैं या आप सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, वहां से हमारी एनर्जी खत्म होती गई तो हमारे काम ही नहीं हो पाते। हम किसी जीवन की जो परिस्थितियां, जीवन की जो स्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, सिचुएशन से कभी दुख नहीं पैदा होता, सिचुएशन को सॉल्व करना पड़ता है। सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहां से आएगी? न सिर्फ भोजन से एनर्जी आएगी, बल्कि और भी स्रोत हैं एनर्जी के। लेकिन भोजन कम करने से आपको एनर्जी मिलेगी, ये तय है। आप इसको खुद आजमा के देखिए। आप जब ज्यादा भोजन करते हैं तो 2-3 घंटे उसके बाद तो आपको भोजन पचाने के लिए चाहिए। आपको तुरंत मीठा खाने का मन करता है, क्योंकि मीठा मिलेगा तो आपको तभी वो भोजन पचेगा, मीठे से आप और एनर्जी लेंगे। तो ये एक कुचक्र, एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं ज्यादातर लोग। ज्यादा खाया फिर मीठा खाया तो कैलोरी ज्यादा ली, पेट निकल आया, पेट निकलने से क्या आलसी हो गए, आलसी होने से आपको व्यायाम करने का मन नहीं करता और बिस्तर में पड़े रहते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं। तो एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जीवन जो है मजाक में पूरा ऐसे ही चला जाता है। तो पहला व्रत किसका रखना है? हफ्ते में 1 दिन तो कम से कम व्रत रखिए और बाकी दिन खाने पर नियंत्रण रखना है। इसका आपके जीवन पर क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी, मैं बोल रहा हूं कि 1 महीना करके देखिए, आपका जीवन का, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। 180 डिग्री घूम जाएगा सोचने का तरीका। आप बहुत ही पॉजिटिव, हम लोग बोलते रहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। अरे पॉजिटिव कैसे सोचो? जब आप कुछ चीजें करोगे तभी तो खाली सोच रहे, ऐसे थोड़ी कि आपने पॉजिटिव सोचो बोला और पॉजिटिव सोचने लग गया आदमी। शरीर सिग्नल देता है माइंड को, माइंड शरीर को सिग्नल देता है। माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह के विचार आ रहे हैं, उसकी वजह से आप में पॉजिटिविटी आती है। तो पहला भोजन का आपको व्रत रखना है। दूसरा व्रत जो है आपको वाणी का रखना है। वाणी का,
दुनिया में आप यकीन करें 100% लड़ाइयाँ वो सिर्फ इसलिए होती है कि हमने मुंह से कड़वा शब्द निकाला या ऐसी बात कही जो कि चुभने वाली बात थी, अपशब्द कहा। तो अगर हम अपनी वाणी में नियंत्रण कर लें, हमारे जीवन के आधे झगड़े तो वैसे खत्म हो जाए। आप आंख बंद के खुद इसकी विवेचना कीजिए, क्या ऐसा है कि नहीं। जब भी इवन घर में भी जब झगड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ किसी एक ने कहा होता है, कुछ अपशब्द कहा होता है, कुछ या तो उसकी टोन ही खराब होती है। वाणी का व्रत रखने का मतलब है कि आप इस बात को लेकर बहुत सजग हैं। एक तो जहां जरूरत है वहीं बात करेंगे, आप बिना बात के बात करेंगे ही नहीं। आधी चीजें, आधी समस्याएं बिना बात के बोलने पे होती हैं। आपका मकसद नहीं था लेकिन ऐसे ही बोल दिया आपने, बस उसी से बात बढ़ती चली गई। आपने मजाक में कोई बात कही पत्नी से, पत्नी ने कोई जवाब दिया, आपने कोई जवाब दिया, लो छोटी सी बात थी और अभी शाम तक जो है पता चला कि घर में खाना ही नहीं बना। मतलब एक छोटी सी बात। तो क्या मुंह से शब्द निकल रहा है, उस चीज को लेके हमें बहुत सजग रहने की जरूरत है, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इसलिए वाणी पर संयम। भोजन के व्रत के अलावा कई जो बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं वो मौन व्रत रखते थे, मौन व्रत, बोलते नहीं थे 3-3 महीने तक। इतना लंबा ओशो जो है वो 3-3 महीने तक मौन व्रत रखते थे। इसीलिए उनमें इतनी ऊर्जा, इतना ज्ञान आया। जितना आप कम बोलेंगे उतनी आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाएंगे। और सारा खेल ऊर्जा का ही है। ऊर्जा के अलावा जो आप में, हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, अगर एनर्जी आप में रहेगी बॉडी में और माइंड में, तो ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो भोजन का व्रत हो गया, वाणी का व्रत हो गया। तीसरा जो व्रत है वो है सांस का। सांस को आपने कंजूस की तरह खर्च करना है, क्योंकि सांसें ही जीवन है। आपको कहते हैं कि आप ऐसे उम्र जो है वो वर्ष में लेके नहीं आते कि इतने साल जियोगे, 80 साल जियोगे, 90, ऐसी उम्र ऊपर से जो है उम्र ऐसे नहीं दी जाती। उम्र जो है सांसों में दी जाती है कि आप इतनी सांस लोगे। तो आपको सांस जो है बड़ी कृपणता से खर्च करनी है, बहुत कंजूसी से। जितनी धीरे, लंबी, गहरी सांस लो और उतने ही धीरे, लंबी और गहरी आप निश्वास, सांस को छोड़ो। गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। ज्यादातर शहरों में रहने वाले लोगों की सांस बहुत उथली हो गई है। यहां से नीचे जाती नहीं सांस, बस यहीं तक जाती सांस। अभी यहां से नीचे ही नहीं गई सांस। तो सांस का काम क्या है? सारा आपका सांस जो है प्राण है, सांस ही तो जिंदगी है। अगर उसको लेके हम कॉन्शियस नहीं हैं, अगर हम सांस ही गहरी नहीं ले पा रहे, तो हमारे भीतर प्राण भी उतना कमजोर होगा। प्राण कमजोर है तो वो आत्मा को कमजोर बनाएगा, आत्मा कमजोर है तो आपका व्यक्तित्व कमजोर होगा। आपका व्यक्तित्व कमजोर है तो आप जो काम कर रहे हैं, आप इस संसार में कर्म क्षेत्र में जो काम करेंगे, उसका प्रभाव उतना सीमित रहेगा। उसके प्रभाव को अगर आप व्यापक करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, इसीलिए बोलते हैं प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि अगर हम जानवरों की बात करें तो जो जानवरों की उम्र है वो, उसको हम उसकी सांस लेने की गति से रिलेट कर सकते हैं। खरगोश जो है बहुत तेजी से सांस लेता है। खरगोश की आयु जो है बहुत कम होती है, 7 साल मेरे ख्याल से। कुत्ता जो है उससे तेज सांस लेता है, उससे धीरे लेता है लेकिन तेज लेता है। तो कुत्ते की उम्र जो है वो लगभग 14-15 साल। तो उसके अलावा हाथी जो है वो लगभग 100 साल जीता है। हाथी और भी स्लो, धीरे सांस लेता है। और कछुआ जो है वो तो इतनी सांस स्लो लेता है कि पता ही नहीं चलता कि वो सांस ले रहा है। उसकी उम्र कितनी? 300 साल। तो ये बड़ा साइंटिफिकली ये आपके सामने है, कोई छिपी हुई चीज नहीं है। आपके सामने चारों जानवर है, उनका जो जीवन है, कितने वर्ष जीते हैं, वो भी एक वैज्ञानिक सत्य है। तो जब आप देख रहे हैं कि सांस पर नियंत्रण करने से ये परिणाम मिलते हैं, तो फिर भी हम अगर नहीं करें तो ये तो हम अपने ही ऊपर अन्याय करेंगे ना। तो प्राणायाम आपको करना बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ 4-4, 5-5 तरह के प्राणायाम करने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत जो है वो आप कपालभाति से कर सकते हैं। कपालभाति से शुरुआत कीजिए, उसके बाद अनुलोम विलोम कीजिए, उसके बाद भस्त्रिका कीजिए,
उसके बाद कभी शीतकारी कीजिए, ये सब प्राणायाम के नाम हैं। अभी मैं आपको एक प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, तो जिसको भ्रामरी बोलते हैं। भ्रामरी में आपको सिर्फ आवाज़ निकालनी पड़ती है, जैसे भंवरा फूलों के ऊपर गुंजन करता है, ऐसे भ्रामरी में आप आवाज़ निकालते हो। आप अपनी जीभ को ऊपर सटा देते हो और अपने कान बंद करते हो, आंखें बंद करते हो और मुंह से सांस, गहरी सांस लेते हो अंदर, इनहेल, और फिर आवाज़ निकालते हो इस तरह से गुंजन की आवाज़, जैसे भंवरा गुंजन करता है, आपको गुंजन करना है। आप 1 मिनट का गुंजन कीजिए आप 10-12 बार। इससे क्या होता है, आपको मैं अभी कोरोना की बात चल रही थी तो मैं आपको बताता हूँ, आप रोज़ कीजिए आजकल, जब तक ये महामारी नहीं आती इसको रोज़ कीजिए। जब आप भ्रामरी करते हैं तो आपके पूरे जो फ्रंटल साइड है, यहाँ अंदर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ का स्राव होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बेसिकली एंटीवायरल का काम करता है। जैसे बहुत सारी कोविड में हम दवाइयाँ देते हैं, रेमडेसिविर देते हैं, एंटीवायरल दवाइयाँ देते हैं, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो 2004 में जब सार्स, यही वैसे ही वायरस, सार्स का वायरस आया था, तो वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो जब आप भ्रामरी करते हैं, नॉर्मल जब आप सांस लेते हैं तो जितनी नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, भ्रामरी करने से उसका 15 गुना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। और वो आपके लिए क्या काम करता है, वो आपके लिए एंटीवायरल काम करता है। यानी आप में अगर वायरस चला भी जाएगा तो जल्दी से उस वायरस को बढ़ने नहीं देगा, आगे रोक के रखेगा। तो इस प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो अगर बाई चांस आपको हो भी गई, आपको कोरोना हो भी गया, तो वो आपको ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा आपके शरीर के भीतर, क्योंकि आप इस आसन, इस प्राणायाम की वजह से आपके भीतर वो एंटीवायरल का काम करेगा और इसको जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए योगियों का शरीर जो है मजबूत क्यों होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर प्राणायाम पर काम करते हैं। तो सांस पर दिन भर आप कभी भी खाली बैठे हैं तो लोग, मैं देखता हूँ कि ऐसे नाखून रगड़ते हैं ट्रेन में बैठ के। क्यों? क्योंकि किसी एक बाबा ने कहा कि अगर आप नाखून रगड़ोगे तो आपके बाल काले हो जाएंगे। तो आदमी जो है, मतलब मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि बाल काले करके क्या करोगे भाई? बाल काले करके कौन सा फायदा होने वाला है? उससे क्या होगा? बाल तो ऑलमोस्ट मरी हुई चीज है। अगर आप बाल नहीं भी रखोगे तो भी कोई फर्क, आपका दिल स्ट्रांग होना चाहिए, आपके फेफड़े स्ट्रांग होने चाहिए। तो जब आप खाली बैठे हो तो और कुछ मत करो, 5 बार आप सांस ले लो, गहरी सांस ले लो। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। अगर आप जैसे सपोज करो कि 4 काउंट करने तक सांस लेते हैं, तो उसको फिर हम 2x 4x, x 2x और 4x का फॉर्मूला है कि आप जितनी देर सांस लेंगे उतना उसका डबल टाइम तक आप सांस को रोक के रखिए, और उसका 4 टाइम तक आप सांस को रोक के रखिए, और उसका डबल टाइम तक आप सांस को बाहर निकालिए। सपोज करो कि मैंने 4 सेकंड तक सांस ली, ठीक है, 1 2 3 4। अब मैं 16 काउंट तक सांस को रोक के रखूं, ठीक है, और फिर 8 काउंट तक मैं सांस को बाहर निकालूं। तो ऐसा अगर मैं दिन में जब कभी मुझे टाइम मिलता है 5-5 बार भी करूं, तो आप देखिए इतने से आपके जो फेफड़े हैं बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो तीसरा जो व्रत है वो किसका था? वाणी का व्रत। तो सांस का व्रत। सांस का व्रत रखने से जो है वो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। चौथा जो व्रत आपको रखना है वो है मूवमेंट का व्रत। मूवमेंट बोले तो गति। तो गति का व्रत कैसे रखेंगे आप? तो गति का व्रत है, मतलब व्रत का मतलब है कि बहुत कम। भोजन का व्रत मतलब भोजन को नहीं करना है ना। और तो गति का व्रत का मतलब हुआ कि गति नहीं करनी है, मूवमेंट खत्म कर देना है, एकदम से स्टिल बैठना है। ये देश, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो परंपराएं हैं वो इतनी रिच हैं। पतंजलि जैसा एक योगी, एक महर्षि हमारे देश में हुआ। आज पतंजलि के नाम पर हमने उसको इतने सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बिक रहे हैं, लेकिन पतंजलि ने जो असली चीज़ दी, योग और प्राणायाम, वो हमारे जीवन से गायब है।
तो गति जो है, गति को रोकने का मतलब है आप में ये अभ्यास होना चाहिए कि शरीर को स्थिर कर दें। तो पहले क्या होता था, ऋषि मुनि सब जंगलों में जाके पेड़ों के नीचे सालों तक बैठे रहते थे, और जितना जो ज़्यादा दिनों तक बैठता था उसको उतनी ही शक्तियाँ मिलती थी। वो फिर जब अगर भगवान से मांगता था कोई, तो भगवान को भी देना पड़ता था, इंद्र को भी, विष्णु जी को भी कहना मानना पड़ता था उनका। रावण ने भी तपस्या की और उसको भी वरदान देना पड़ा, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो लेकिन हमारे जीवन से जो है वो ध्यान ही गायब हो गया। तो सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद पहले 20 मिनट, इस बात को मैं आप लोगों को अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पढ़ के नहीं बता रहा। अगर आप सुबह उठ के नहाने की, और सुबह उठना कब है, सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है कि 4 बजे से लेकर पौने 4 से लेकर 4:30 बजे तक का, 5 बजे तक का जो टाइम है वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म बेला में ब्रह्म का ज्ञान जो है वो वातावरण में रहता है, ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, आपकी प्रज्ञा, आपकी इंटेलिजेंस वो इतनी शार्प हो जाएगी कि आप छोटा मोटा, आपको ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज आएंगे। आपका छोटा सा बिजनेस है, 10 लाख रुपए आप महीने के कमा रहे हैं, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप ध्यान करने लग गए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, आप देखिए 6 महीने में आपको ऐसा आइडिया आएगा, ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि उन पर चल पे आपका 10 लाख या 10 करोड़ में बदलने में देर नहीं लगेगी। आपका माइंड पर इतना कंट्रोल हो जाएगा, आप जो चाहेंगे वैसा होगा, जैसा चाहेंगे। आप किसी भी फील्ड में, आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे हैरान करने वाले लोगों को देखा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उन्होंने अपना जीवन बदल दिया एकदम। कहाँ थे 1 साल में, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो चौथा क्या है, मूवमेंट का व्रत करना। आपको कम से कम हिलना है, मूवमेंट कम से कम करना है, ध्यान में बैठना है, स्टिल बैठना है। कभी भी स्टिल बैठ जाइए, जहाँ भी बैठे हैं मूवमेंट मत कीजिए, एकदम से शरीर जो है एकदम स्थिर हो जाएगा। पत्थर की मूर्ति, आदि योगी शिव की मूर्तियां सबने घर पर रखी है, मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, सबने घरों में पोस्टर रखे हैं। शिव को देखो ध्यान से, कैलाश पर्वत पे कैसे वो अविचल बैठते थे, बर्फ के बीच में बैठे हैं, सालों तक बैठे रहे, सप्तऋषि उनके चारों तरफ बैठे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हिले नहीं कई सालों तक। तब आती है इतनी शक्ति कि आप सृष्टि की रचना कर सकते हो, इतनी शक्ति आती है आपके भीतर। तो ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। गति का व्रत रखो। तो ये 4 लग्नम महा औषधम, हमारे सारे जो पूर्वज थे कि ये जो व्रत है, फास्टिंग है, ये महा औषधि है। ये आपके शरीर को ऐसा बना देगी कि आपके मन से कोरोना का भय तो खत्म ही हो जाएगा। अलबत्ता आप, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऐसे 100 लोगों से बात करेंगे, क्योंकि आपके भीतर इतनी कुछ शक्ति पैदा हो गई, इतना कुछ आप देना चाहेंगे कि वो आपके अकेले आपसे संभलेगा नहीं। आप बोलोगे यार ये सब मैं अकेले रख के क्या करूँ, कि बाकी लोगों को मुझे बताना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, कोई अच्छी फिल्म देखते हो, तो आप क्या बोलते हो घर वालों को आके, ये फिल्म बहुत अच्छी है यार, तुमको भी देखनी है, तुम भी देखो, जाओ। अभी तो कल देखते हो तो आज देखो, लेकिन जाओ देख के आओ इसको। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो अच्छा सीखता है, जो अच्छा उसको मालूम चलता है, वो दूसरों से साझा करता है, शेयर करता है। इसीलिए मनुष्य का समाज जो है इतना विकसित हुआ है। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो 4 व्रत हैं, इनको आप जीवन में अपनाएं। और देखिए, मैं 53 साल का हूँ, 53 ईयर्स ओल्ड, और मैं मैराथन दौड़ता हूँ, फुल मैराथन दौड़ता हूँ, 42 किलोमीटर दौड़ता हूँ। 2 साल पहले मैं साउथ अफ्रीका में 90 किलोमीटर दौड़ के आया। पूरी मतलब वो पहाड़ नीचे से, डरबन से पीटरमारिट्जबर्ग, जहाँ गांधी जी रहे कई सालों तक, तो वहाँ तक की चढ़ाई जो है वो 90 किलोमीटर की चढ़ाई थी। 10 घंटा 46 मिनट तक दौड़े। तो आदमी शारीरिक, ऐसे लोग हैं जो 300-300 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो दौड़ना एक बात है, और भी कितने मुश्किल लोगों ने काम किए हैं। तो वो काम लेकिन होते कैसे? काम होते हैं एनर्जी से। और एनर्जी कहाँ से आती है? आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या सोच रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कैसे अपने दिन को गुजार रहे हो,
कितना किस चीज़ की क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जहाँ आप समय लगाओगे वहीं रिजल्ट मिलेगा। कल को आप 3 घंटा रोज संगीत का ट्रेनिंग लेना शुरू करोगे, हो सकता है 10 साल के बाद आप बहुत बड़े संगीतकार बन जाओ। तो उम्र को नहीं देखना है, ये नहीं सोचना है कि 53 साल का हो गया, 55 साल का हो गया। आजकल मैंने देखा 80 साल के लोग भी इतने जवान हैं। मिलिंद सोमन की माता जी जो है उनके साथ दौड़ती हैं, वो ऑलमोस्ट 80 साल की हैं, कई किलोमीटर दौड़ती हैं और पैसे पुशअप लगा दिए वो, उनको देख के लगता ही नहीं। तो आप अपने को कैसे मेंटेन करते हो, उस पर निर्भर करता है कि आपका शरीर और दिमाग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि आपका शरीर बहुत अच्छा है तो दिमाग शिथिल हो जाएगा। शरीर जितना मजबूत रहेगा दिमाग भी उतना ही आपका मजबूत बनेगा। तो दोनों पर काम करना है। तो ये जो 4 व्रत मैंने आपको बताए हैं, ये आपके दिमाग पर अद्भुत काम करेंगे, इनको आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा भी आपको अगर और बहुत सारी, मेरे पास इतना कुछ बताने को है आप लोगों को कि मैं तो घंटे भर तक और बोलता रह सकता हूँ, लेकिन टाइम की एक लिमिट है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, माइंड फिट में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें बहुत सारे आसन बताए हुए हैं, बहुत सारे प्राणायाम बताए हैं, उनको देखिए, उनका अभ्यास कीजिए। मेरी बड़ी मन की हृदय से मेरी कामना है कि सब लोग एक अच्छा स्वस्थ जीवन जिएं और एक अच्छा माहौल बने और राष्ट्र प्रगति करे, हर आदमी प्रगति करे, कर सकता है।